हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन क्या है और आपका कोलाइडी का उपयोग क्या होते हैं। हमारे चार और कोलाइड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कलील या कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड एक मिश्रण होता है। क्या होता है जी? मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान रूप से परिक्षेपित होती है। क्या होती है? परिक्षेपित होती है, मतलब उसमें घुलित होती है। और परिक्षेपित वस्तु के कण के मिश्रण केवल निलंबित रहते हैं। क्या होते हैं? तो निलंबित हैं, ना कि विलयन की तरह जिसमें वह पूरी तरह से घुल जाते हैं। यानी कि वो आपको कोलाइड वैसा पदार्थ होता है जो विलयन में पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कलील में कणों का आकार विलयन में उपस्थित कणों के आकार से क्या होता है? तो बड़ा होता है। और यह कण इतने छोटे होते हैं कि मिश्रण में पूरी तरह से परिक्षेपित हो जाते हैं और एक समरूप मिश्रण तैयार करें, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि प्रकाश प्रकीर्णित करें और ना कि घुले। और इस परिक्षेपण के चलते कुछ कलील विलयन जैसे दिखाई देते हैं, तो इसे हम लोग कोलाइड या कलील कहा जाता है। अब हमारा टॉपिक है हमारे चारों ओर कोलाइड का उपयोग। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है आकाश का रंग। क्या जी? आकाश का रंग तो है क्या कि वायु में मिट्टी के कोलाइड के कण होते हैं। वायु में किसके कण होते हैं? तो मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आकाश का नीला दिखाई देता है। ठीक है क्या? आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। किसके कारण होता है? तो कोलाइडी कण के कारण होता है। ये कोलाइडी कण किस में मिले रहते हैं? तो मिट्टी, वायु में जो मिट्टी पाया जाता है उसमें मिले रहते हैं। और वहीं पर जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? नीला रंग का अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? आपका नीला रंग दिखाई देता है। तो आपने क्या सुना कि वायु में जो होता है, वायु की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होते हैं? तो कोलाइडी होते हैं। क्या होते हैं जी? कोलाइडी कण होते हैं। और जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये कोलाइडी कण क्या करते हैं? प्रकाश को एब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा हमारा है धुंध या कोहरा। तो है क्या? वायु में धूल कण कोलाइडी कण पाए। अभी मैंने बताया कि वायु में धूल के कोलाइडी कण होते हैं। वायु में किसके कोलाइडी होते हैं? तो धूल के कोलाइडी कण होते हैं। और अलांकों से कम ताप से है क्या? और औसतन उलांग से क्या जी? आपका उलांग से कम ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प धूल के कणों से संघनित हो जाता है। यानी कि जब है कि आप डायरेक्टली आ सकते हैं कि कोलाइडी वायु में धूलकण होते हैं, और ये आप हटा लीजिए, कम ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प धूल के कणों में क्या होता है? संघनित हो जाता है। कम ताप पर जो आपका वायु में जलवाष्प होता है वो क्या होता है? तो संघनित हो जाता है और छोटी छोटी बूंदें वायु के रूप में तैरती रहती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? कोहरा या धुंध कहते हैं। जिससे कहते हैं जी कोहरा या धुंध कहते हैं। और ये प्राय आपको ठंडी के मौसम में होते हैं। अब तीसरा हमारा है बरसात या कृत्रिम बरसात। तो बादल एक एरोसोल है। पहला पॉइंट आप याद रखें, बादल क्या है जी? एरोसोल है, अर्थात वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त रहती है। वायु में क्या होती है? जल की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है? परिक्षिप्त रहती है। और जब बादल ठंडे स्थानों पर जाते हैं तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बदल जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है, जिससे बरसात होती है और इसे कृत्रिम बरसात भी कहते हैं। अब सुनिए, है क्या कि कभी मैंने क्या बताया, आप इसको फिर से एक बार ध्यान सुनेंगे कि बरसात की बादल क्या होता है? तो एरोसोल होता है। क्या होता है जी? एरोसोल होता है। अर्थात वायु में क्या होती है कि जल की छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त अवस्था में रहती है। जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो किस अवस्था में होती है? तो परिक्षिप्त अवस्था में होती है। और ये बादल ठंडे स्थानों पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो ठंडे स्थानों पर जाते हैं।
और ये फिर क्या कहते हैं, बड़े बूंदे का निर्माण करते हैं, कहते हैं बड़े बूंदे का निर्माण करते हैं, और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, गिरते हैं, जिसे हम बरसात कहते हैं। अब नोट बात ध्यान दीजिए, कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादल टकराने से भी बरसात होती है। कभी क्या होता है, दो आवेशित आपके बादल के टकराने से भी क्या होता है, बरसात होती है। जब कभी दो विपरीत आवेशित बादल टकराएंगे तो क्या होगा, आपका बरसात होती है, क्योंकि कोलाइडी कोनों पर आवेश पाया जाता है। अब है क्या, वायु की साध्यता बादलों के विपरीत आवेशित छौल के छिड़काव से कृत्रिम बरसात होती है। वायु की साध्यता से बादलों पर विपरीत आवेशित छौल के छिड़काव से क्या करते हैं, कृत्रिम बरसात कराते हैं, और इसका उपयोग मूवी वगैरह में किया जाता है। अब क्या, डेल्टा का निर्माण। अब आइए जानते हैं डेल्टा क्या होता है। तो देखिए, नदी के जल में मिट्टी ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आप इतना पहले पढ़ लिखेंगे, नदी के जल में मिट्टी क्या होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। कैसे कण होते हैं जी, ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। और जब नदी का जल समुद्र के जल में संपर्क में आता है, पहली बात आप याद रखेंगे, जो आपका नदी है का जल है एक ऐसा है तो ऋण आवेशित कोलाइडी कण है, ऋण आवेशित कोलाइडी कण है। और ये जब समुद्र में जाता है, कहाँ जाता है जी, समुद्र में। ये जब समुद्र में के जल में जाता है तो उसमें धनायन के द्वारा मिट्टी के कोलाइडी कण का स्कंदन होता है। धनायन के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का जो कोलाइडी कण होता है उसका क्या होता है, तो स्कंदन होता है। क्या होता है जी, स्कंदन होता है। और ये कण समुद्र में पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं, समुद्र के पेंदे में क्या एकत्रित होते रहते हैं, जिससे एक उभार बन जाता है, जिससे क्या होता है, उभार बन जाता है, और इसी उभार को डेल्टा कहते हैं। देखिए बात क्या करें कि नदी का जो जल में जो मिट्टी होती है वो आपका ऋण आवेशित कोलाइड होती है, और जब ये क्या होता है कि आपका समुद्र में जाता है तो समुद्र के जो जल होता है उसमें जो कोलाइड होती है वो क्या होती है, धन आवेशित होती है। अब ये क्या होते हैं, दोनों मिलकर स्कंदित होकर आपके समुद्र के में नीचे बैठ जाते हैं, समुद्र के नीचे बैठ जाते हैं या पेंदी बैठ जाते हैं। अब इससे क्या जो एकत्रित होता है तो इससे उभार बन जाता है। इस तरह का होता है आपका उभार, आपका टाइप का बन जाता है, जिससे ये क्या कहता है, डेल्टा कहा जाता है। क्या होता है जी, डेल्टा। ऐसे आपका रहता है। अब है क्या, रक्त स्राव रोकने में, तो है क्या, रक्त एल्ब्यूमिनाइड है, क्या एल्ब्यूमिनाइड है, रक्त क्या है जी, तो एल्ब्यूमिनाइड है। यह ऋण आवेशित सॉल होता है। तो आप याद रखिएगा, ब्लड कैसा सॉल है, तो ऋण आवेशित सॉल है, और ये क्या है, तो एल्ब्यूमिनाइड है। क्या जी, एल्ब्यूमिनाइड है। और जब कटे हुए स्थान पर फिटकिरी या फेरस ट्राइक्लोराइड का चूर्ण लगाते हैं तो धनायन के द्वारा रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, फिटकिरी को पोटासियम भी कहते हैं। अगर देखिएगा रक्त का स्राव हो रहा है, वहाँ पर फिटकिरी लगा दीजिएगा तो क्या होगा, रक्त का स्राव रुक जाएगा। या क्या लगा सकते हैं, फेरस ट्राइक्लोराइड का चूर्ण लगा देंगे। काहे रुक जाएगा, क्योंकि हमारा जो रक्त है वो क्या है, ऋण आवेशित सॉल है, और जो फिटकिरी और जो पोटासियम है वो क्या है, धन आवेशित सॉल है। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्कंदन हो जाएगा, और वहाँ पर मतलब वो जम जाता है। ठीक है। अब मृदा की उपजाऊ की क्षमता यानी कि उर्वरता को बढ़ाने में, कोलाइड का उपयोग मृदा की क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है या उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। तो सुनिए ध्यान से, उपजाऊ मृदा मिट्टी की कोलाइडी के आकार के कण के होते हैं। उपजाऊ मृदा किस कण के आकार के होते हैं, तो मिट्टी के कण के आकार के होते हैं। उपजाऊ मृदा में मिट्टी कोलाइडी का आकार क्या होता है, कोलाइडी आकार का कण होता है। आपको याद रखिएगा कि कोलाइडी आकार के क्या होता है, उपजाऊ जो मृदा होती है वो कोलाइडी आकार के होती है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अवशोषण की प्रवृत्ति अधिक होना चाहिए। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होना चाहिए, अवशोषण की प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए। फिर एक अर्थात ये नमी और उर्वरकों को अधिक अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, तो अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ की क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है, मृदा उपजाऊ की क्षमता क्या होता है, वृद्धि होती है। अब पॉइंट जानते हैं दोस्तों, कोलाइड के उपयोग। क्या है जी, कोलाइड के उपयोग। तो कोलाइड का उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला है जल को स्वच्छ करने में। क्या है, जल को स्वच्छ करने में। तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जल मिट्टी की कोलाइड के कण होते हैं। जो प्राकृतिक से जल मिलता है, जो आपका नेचर से जल मिलता है, उसमें क्या होते हैं, तो कोलाइडी कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी, कोलाइडी कण होते हैं। और इसमें फिटकिरी डालने पर
धनायन के द्वारा कण क्या होते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, जिसे छान कर हटा लिया जाता है। जिससे क्या होता है, छान कर हटा लिया जाता है और इस प्रकार जल क्या होता है, स्वच्छ हो जाते हैं। अब है क्या कि गंदे वस्त्र को स्वच्छ करने की क्रियाविधि में भी क्या क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं। अब दूसरा देखिए, आपका है क्या औषधि के रूप में, यानी कि ड्रग्स को बनाने में तो है क्या क्लोराइड की औषधिया को प्रभावी होती है, क्योंकि इनमें अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। क्लोराइड में अधिशोषण क्षमता क्या होती है जी, अधिक होती है, बात याद रखिएगा। क्लोराइड की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। और से है क्या कि सिल्वर सॉल्ट का उपयोग नेत्र संक्रमण उपचार में किया जाता है। सिल्वर सॉल्ट का उपयोग नेत्र संक्रमण के उपचार में किया जाता है। अब है क्या कि एंटीमनी, एसबी का मतलब एंटीमनी होता है। एंटीमनी सॉल्ट का उपयोग कालाजार के उपचार में किया जाता है। एसजी सॉल्ट का उपयोग चर्म रोग के उपयोग में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उदर रोग के उपचार में किया जाता है। और गोल्ड सॉल्ट का उपयोग अंतःपेशीय इंजेक्शन में किया जाता है। अब हमारा है चौथा आपका उपयोग जो है चर्म उद्योग में। तो चर्म एक जैली जैसा पदार्थ है। चर्म कैसा पदार्थ है, तो जैली जैसा पदार्थ। पहला लाइन, दूसरा नहीं, ऐसे पॉइंट के लिए इसमें प्रोटीन की धनावेशित कोलाइडी कण होती है। इसमें कैसे कोलाइडी कण होते हैं, तो प्रोटीन के धनावेशित कण होते हैं। और इसे टेनिन अम्ल में डालने पर चमड़ी की तरह स्कंदन हो जाता है। इसे टेनिन अम्ल में जाने पर क्या होता है, चमड़ी की तरह स्कंदन हो जाता है। इससे चमड़ी क्या हो जाती है, तो कठोर हो जाती है और इससे जूते, चप्पल, फर्श आदि बनाए जाते हैं। अब है दोस्तों रबर उद्योग में क्या जी, तो रबर उद्योग में तो रबर के पेड़ से प्राप्त गाढ़े दुधिया द्रव को लॉटेक्स रबर या रबर छील कहते हैं। है क्या, रबर के पेड़ से जो प्राप्त गाढ़े दुधिया द्रव जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो लॉटेक्स या क्या कहते हैं, रबर छील कहते हैं। इसमें रबर के कोलाइडी कण होते हैं। दूसरा पॉइंट, इससे रबर क्या होते हैं, तो कोलाइडी कण होते हैं। और जब तीसरा पॉइंट, जब लॉटेक्स को गर्म करने पर कोलाइडी कणों का क्या होता है, स्कंदन हो जाता है, अर्थात क्या होता है, तो रबर प्राप्त होता है। क्या होता है, रबर प्राप्त होता है। अब है आपका दोस्तों फोटोग्राफी में, तो जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडी कण होते हैं। तो अब क्या रखना, जिलेटिन में किसके कोलाइडी कण होते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। पहला लाइन। अब है क्या दोस्तों कि इस विलयन का लेप फोटोग्राफी प्लेट पर कर दिया जाता है। कहाँ किया जाता है, दूसरा लाइन आपका, इस विलयन का लेप कहाँ करते हैं, तो फोटोग्राफी प्लेट पर किया जाता है। किसका भाई साहब, सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड का ये कैसा रंग होता है, तो याद रखिएगा सफ़ेद रंग होता है। कैसा रंग होता है, सफ़ेद। अब है क्या, धूम्र के विद्युत अवक्षेपण में तो एक कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन आर्सेनिक के कण होते हैं। कहते कार्बन आर्सेनिक के कण होते हैं। इससे कंट्रोल अवक्षेप से गुजारा जाता है और कंट्रोल अवक्षेप के उच्च विभव के कारण बर्तन कार्बन तथा आर्सेनिक के कणों का स्कंदन हो जाता है और ये पेंदों में एकत्रित मतलब पेंदी में क्या होता है, एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका क्या बोलते हैं, इसी के साथ आपका कोलाइड क्या बोलते हैं, पृष्ठ रसायन का चैप्टर जो था हमारा लेसन नंबर 5 वो आपका समाप्त होता है।